उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करें इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मग्न ऋतु नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। उसे जीना नहीं था, वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। पति के धोखेबाजी से ऋतु अंदर से टूट गई थी। उसने बोले हुए वह शब्द ऋतु के दिल में घाव कर गए थे। इस बार सोहन ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे, हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी कि तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। ऋतु का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण ऋतु के 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी, छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया, तुम कहाँ हो? देखो ना, छोटू कितना रो रहा है। ऋतु भागकर दूसरे रूम में आई, अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। ऋतु अपने बच्चों को पास लेकर जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो जाते। रोते रोते ऋतु को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई मंजू की आवाज़ से ऋतु की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, चौथी गली में शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर ऋतु के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? मंजू ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरे औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक ऋतु ने गुस्से से बोली, अच्छा किया, वह आया या नहीं आया इससे क्या फर्क पड़ता है? अब वह थोड़ी ना देखने आने वाली है। यह सुनकर मंजू ऋतु के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम, मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख में समझती हूँ, इसीलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या यह कोई भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो।
उसके लिए आप जी भी नहीं सकती। जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। मंजू का बोलना सुनकर ऋतु की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। ऋतु मंजू को गले लगाकर रोने लगी। मंजू ऋतु की पीठ पर हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। आपके घर में काम करने के बाद मैं 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है। आप तो पढ़े लिखे हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर ऋतु चुप बैठी थी। कोई भी जवाब न मिलने पर मंजू बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और मंजू काम करने लग जाती है। काम निपटाकर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में ऋतु उससे बोलती है, रुको मंजू, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे लाकर दो। मंजू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। मंजू ऋतु के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी मत करना, यह आपका घर है। इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। मंजू ऋतु के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। मंजू हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर ऋतु को बहुत हंसना आया। मंजू का बोलना सुनकर ऋतु का मन हल्का हो गया और उसे एक आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या ये उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या या समाधान हो ही नहीं सकता।